बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय समाज एक परिचय। तो समझिएगा आज पार्ट 2 है भारतीय समाज एक परिचय का सोशोलॉजी चैप्टर 1 क्लास 12 बिहार बोर्ड। तो आज इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 1 2 के माध्यम से फर्स्ट चैप्टर का नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। समाज का ज्ञान, तो समाज के ज्ञान दो प्रकार से हम लोग देखते हैं। पहला क्या, सहज ज्ञान समाज को देखकर मिलती है, और दूसरा वैज्ञानिक पद्धति का ज्ञान। समझिएगा, समाज का ज्ञान दो तरीका से, एक सहज ज्ञान जो कि समाज में रहते हैं हम लोग रह के समझते हैं जानते हैं, समझिए ना, वैसा ज्ञान सामाजिक ज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं। और दूसरा क्या है, वैज्ञानिक पद्धति का ज्ञान। ठीक है ना, तकनीकी ज्ञान सामाजिक ज्ञान है, दूसरा तकनीकी ज्ञान। समाज शास्त्र को सीखने से पहले पूर्व धारणाओं को भूलना पड़ेगा। मतलब पुरानी धारणा जो है ना, समाज शास्त्र को सीखने से पहले, समाज के वातावरण में रहने से पहले, समाज के संसाधनों के प्रयोग तकनीकी माध्यम से प्रयोग करने के बारे सीखना है। तो सबसे पहले जितने भी पुरानी धारणा है, पुराना विचार है, सबको क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। आत्मवाचक, स्वयं को बाहर से देखने की कला ही आत्मवाचक कहलाता है। पहले खुद को देखिए बाहर से कि आप क्या हैं, खुद को देखने का कला क्या कहलाता है, आत्मवाचक कहलाता है। तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से समाज शास्त्र आपको समाज में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उनके आपसी संबंधों एवं आपके अपने जीवन में उनके महत्व को समझाता है। ठीक है ना, फिर से देखिएगा, तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से समाज शास्त्र क्या बताता है, आपको समाज में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के समूह, समाज में बहुत प्रकार के समूह पाए जाते हैं, समझिए ना, उनके आपसी संबंधों एवं आपके अपने जीवन में उनके महत्व को समझाने का कार्य करता है समाज शास्त्र। मतलब समाज में जो भी समूह हैं वो उन समूह से आप क्या सीखेंगे उसमें मदद करता है समाज शास्त्र। ठीक है बच्चों, भारतीय समाज में बदलाव, तो भारतीय समाज में बदलाव आया था। अंग्रेजों ने सबसे पहले सभी भारतीयों को एकजुट किया और समाज में आर्थिक और राजनीतिक ताकतें लाए। ठीक है ना, सबसे पहले जब अंग्रेजों का आगमन हुआ था भारत में, तो यहाँ के समाज में आर्थिक और राजनीतिक ताकत के माध्यम से समाज को क्या कर दिया, बदल कर रख दिया। ठीक है ना, इसलिए भारतीय समाज को बदल दिया, यानी अंग्रेजी शासन ने भारतीय समाज को बदला था, याद रखिएगा। ठीक है, एशिया और अफ्रीका में किन देशों ने अपने उपनिवेशवाद स्थापित किया, तो ध्यान से इसको आप लोग देखिएगा। एशिया और अफ्रीका में किन देशों ने, यूरोप के देश थे, अपना उपनिवेशवाद स्थापित किया। तो उपनिवेशवाद 18वीं और 20वीं शताब्दी के मध्य के बीच हुआ था। उपनिवेशवाद का स्थापना एशिया और अफ्रीका में अपने उपनिवेश स्थापित करने वाले प्रमुख औपनिवेशिक शक्तियाँ कौन कौन थी। इंग्लैंड सबसे पहले आता है, इंग्लैंड को मतलब अपना उपनिवेश सबको बनाया था, बहुत सारे कंट्री को बनाया था। फ्रांस हो गया, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, इटली और जर्मनी आदि सहित यूरोपीय देशों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था 18वीं और 20वीं शताब्दी के मध्य में। ठीक है बच्चों, बाद में इस दौर में उपनिवेश स्थापित करने के दौर में बाद में रसिया आया और अमेरिका, और साथ में जापान इस दौर में शामिल हो गए। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, भारत भी उपनिवेश था किसका, अंग्रेजी सरकार का। लेकिन जब यहाँ पे भारतीय जनताओं का शोषण शुरू हो गया, टैक्स में बढ़ोतरी होने लगा, ज़बरदस्ती यहाँ के लोगों को अंग्रेजी सरकार अपने समय में भर्ती करने लगा, तब यहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। समझिए ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय ही यहाँ पर राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। जब गांधी जी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत में लौटे थे, तो यहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय प्रारंभ हो गया था। ठीक है, राष्ट्रवाद के उदय के बारे में हम बता चुके। राष्ट्रवाद क्या है, एक देश से प्रेम करना, देश से प्रेम करना, देश के प्रति सोच, देश के प्रति मर मिटने का सपना, देश के हित में सोचना, ये राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या, सांप्रदायिकता, याद लो आप। अब देखिए बच्चों, राष्ट्रवाद क्या है, अपने देश के प्रति राष्ट्र की भावना, लोगों में आपसी संबंध को स्थापित करना, समझिए ना, राष्ट्रवाद कहलाता है। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता क्या था, एक धर्म, इसमें क्या होता था कि एक धर्म जो है दूसरे धर्म की अपेक्षा अपने धर्म का बड़ाई करता था और दूसरे धर्म को नीचा दिखाता था। यानी अपने धर्म को सबसे ऊंचा रखना ही क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है कि मेरा धर्म सबसे बड़ा, अपना धर्म को
कोई सामाजिक समूह में जाता था, समाज में जाता तो प्रचार करता था कि आप मेरे धर्म को मानिए, दूसरे धर्म को नहीं मानिए, वही सांप्रदायिकता कहलाता था। ठीक है ना। जातीय समूह ये भी आपको बता चूँकि समाज में विभिन्न प्रकार के जाति रहते हैं, जाति समूह निवास करते हैं। समुदाय अपने उद्देश्य के लिए संयुक्त बनकर रहना। कोई भी गया किसी समाज में निवास कर रहा है और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक संयुक्त मतलब मिल मिला करके रह रहा है, वही समुदाय कहलाता है। सामाजिक वर्ग विशिष्ट सामाजिक स्थिति, विशिष्ट समय में विशिष्ट सामाजिक स्थिति जब बन जाए और तो सामाजिक वर्ग की स्थिति आ जाती है। उसमें बहुत सारे वर्ग समाज में देखने को मिलता है। नगरीय क्षेत्रों में वर्ग, ये आपको बताया था कि नगरीय क्षेत्रों में 2 प्रकार के वर्ग देखने को मिलता है। एक होता है उच्च वर्ग और दूसरा होता है निम्न वर्ग। उच्च वर्ग जिनके पास अधिक शक्तिशाली होता है, जो जनसंख्या में भी काफ़ी जनसंख्या में भले ही कम रहता है लेकिन वो उनका प्रभुत्व निम्न वर्ग से काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिसमें डॉक्टर, वकील, पढ़े लिखे लोग शामिल होते हैं। और निम्न वर्ग आपको बता चुके हैं, इसमें गरीब, मजदूर, किसान जो अपनी आजीविका को पूर्ति करने के लिए बहुत मुश्किल से पूरा कर पाता है, वही निम्न वर्ग आते हैं। तो इसके साथ ही फर्स्ट चैप्टर हो गया समाप्त बच्चों।